नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। हथेली को देखें तो हथेली चौकोर किस्म की दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मेहनती किस्म का व्यक्तित्व है, फीमेल हथेली है और योद्धा किस्म का व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। मेहनत करने में कहीं भी कोई जो है कायरता यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। हथेली की रंगत भी बहुत खूबसूरत है। जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, हर प्रकार की परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी भगवान ने इनके अंदर दे रखी है, ईश्वर ने इनके अंदर दे रखी है। हाँ, अगर हम सरल तरीके से देखें तो जो आपकी मिडिल फिंगर है ये पूरी तरह से जो है यहाँ पे आपकी रिंग फिंगर की तरफ झुक रही है, इसका ये वाला पार्ट। तो बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति होती है। एक सामान्य व्यक्ति से बहुत ज़्यादा आप मेहनत करती हैं, परिश्रम करती हैं, तब जाके उस परिश्रम और उस मेहनत में आप सफल हो पाती हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ देखें तो आपकी इस उंगली और इस उंगली के बीच में यहाँ पे जो है रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है, जो ये कह रहा है कि जब शनि की साढ़े साती या ढैया आती है तो आपको जो है ज़्यादा कष्ट दे के जाती है, सामान्य से ज़्यादा कष्ट ये देती है। ये भी यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रही है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका जो मणिबंध है इसमें साफ सुथरी 3 रेखाएं सुंदर अवस्था में दिखाई दे रही हैं। ये तो निश्चित है कि ये रेखाएं हैं आपने पिछले जन्म में बहुत उच्च कर्म किए हैं और इस जन्म में आपको धन देगी, ये रेखाएं आपको समृद्धि देगी, संपन्नता देगी और कहीं ना कहीं आने वाले जीवन में अपने क्षेत्र में जो है आप अच्छा खासा नॉलेज अर्जन करेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं हैं तो वर्तमान में संघर्ष की स्थिति को जन्म दे रही हैं और कोई ना कोई चिंता बनी हुई है, इस बात की ओर भी ये इशारा कर रही है। वहीं देखा जाए तो आपकी हथेली में जो रिंग फिंगर है, आपकी हथेली में जो इंडेक्स फिंगर है, दोनों फिंगर नेचुरल रूप में देखें तो बराबर अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। धन तथा यश की भूख जरूर है, पैसों और सम्मान की बहुत जरूरी है आपके लिए मिलना और जीवन का लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है कि जीवन में धन इस कदर होना चाहिए किसी के आगे जो है थोड़ा अपमानित ना हो, इस प्रकार का धन बना रहे। ईश्वर से यही कामना करते हैं, लक्ष्य भी यही है। सम्मान भी बहुत जरूरी दिखाई दे रहा है कि जीवन में धन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए और सम्मान ही ना हो तो कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए जो भूख दिख रही है आपके अंदर वो धन और सम्मान की भूख दिखाई दे रही है, यश की भूख दिखाई दे रही है। सम्मान और यश जो है बहुत जरूरी है और जीवन का लक्ष्य भी यहाँ पे इन दोनों उंगलियों की तरफ से दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो आपकी बृहस्पति की जो उंगली है इस तरह से झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्तित्व, ईश्वर में अगाध प्रेम रखने वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बीच की उंगली की हमने बात कर ली, यहाँ पे देखो तीसरा परवा इन दोनों के बीच में छिद्र दिखाई दे रहा है। ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में बहुत ज़्यादा प्रभाव रखता है। कहीं ना कहीं 3 चीज़ों में से एक चीज़ व्यक्ति के अंदर रहती है। या तो खर्चीला स्वभाव रखता है ये 35वें वर्ष तक, या तो धन के मामले में संघर्ष रखता है ये 35वें वर्ष तक, या तो व्यक्ति धन के महत्व को नहीं समझ पाता है। व्यक्ति की ऐसी जो है व्यक्तित्व रहता है। तो इन तीनों में से एक चीज़ जो है आपकी हथेली में रही होगी 35वें वर्ष तक जीवन काल में। यहाँ पे ये इस तरह से झुक रही है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है आपके रिंग फिंगर का। तो निश्चित तौर पे नेम और फेम पाने की इच्छा को ये प्रबल रूप से करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है।
यहाँ पे आपकी ये उंगली पूरी तरह से झुक रही है आपकी जो है रिंग फिंगर की तरफ। धन पाने की, धन कमाने की ललक जीवन में बनी हुई दिखाई दे रही है, इस बात की ओर जो है ये ले जा रही है। और आपने यहाँ तक नाखून बढ़ा लिया है, इसके बेहतर परिणाम भी आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी ये थोड़ा सा जो है छिद्र दिखाई दे रहा है। देखिएगा कहीं ना कहीं पैसों के मामले में 50वें वर्ष तक या तो संघर्ष रहेगा या खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहेगा। इस पे कंट्रोल कैसा करना है ये आप खुद तय करेंगे, इसका कोई उपाय नहीं होता है। हाँ, थोड़ा सा कोई एक अंगूठी आप इसमें सोने की हो, चांदी की हो, कोई एक अंगूठी पहन सकते हैं, या अंगूठी ना हो तो इसमें मोली होती है, जो मोली होती है जिसको हम कलाई में पहनते हैं, इसमें बांध करके हल्के रूप में और इस छिद्र को बंद कर देंगे तो उसका बेहतरीन परिणाम आपको मिलेंगे। धन के मामले में खर्च जो है कहीं ना कहीं पैसा रुकेगा, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल है और बहुत कारगर उपाय है, इसको जरूर बांध लीजिएगा, बहुत बेहतर परिणाम देगा। यहाँ ये उंगली चिपकी हुई है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के अंडर में, चाहे अपना घर के सदस्य हो, चाहे व्यक्ति काम कर रहा हो, कार्य क्षेत्र में हो, अंडर में काम करने वालों की संख्या ठीक ठाक रहती है, इस बात की ओर जो है ये दिखा रहा है। देखा जाए सभी उंगलियों का झुकाव वर्तमान में मिडिल फिंगर की तरफ है। ये थोड़ा शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करती है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी कमी आने बैठ जाती है, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही सफलता की ऐसे व्यक्ति को प्राप्ति होती है। और कई बार अचानक बिना वजह की चिंताएं व्यक्ति के जीवन में, बिना वजह का तनाव व्यक्ति के जीवन में आता भी है, इसकी ओर भी ये ले जाती है। और नौकरी चाकरी अगर व्यक्ति कर रहा हो तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन श्रेय किसी और को, क्रेडिट किसी और को मिल जाता है, और व्यक्ति के अंदर कहीं ना आलस्य, थकान, मन का न करना, किसी चीज़ के बारे में कई बार सोचना, इस चीज़ का विचार भी आने लगता है, ये चिंताएं भी आने लगती हैं, ये इस तरह की जो है चीज़ें भी दिखाई देने लगती हैं। ये आपकी उंगलियां कह रही थी। अब आपका अंगूठे पे चलते हैं, आपका अंगूठा क्या कह रहा है, बाकी चीज़ों पे भी चलते हैं। उससे पहले जो मेरे तमाम व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए एक ज़रूरी सूचना दे देता हूँ। देखिएगा, यदि आप लोग हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, या इसको समझना चाहते हैं, इसके तह में जाना चाहते हैं, या प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको सीख रहे हैं, तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें मैं प्रत्येक दिन जानकारी से भरी एक लर्निंग वीडियो अपलोड करता हूं, और उस चैनल का लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग उस चैनल में विजिट कीजिएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर कर लीजिएगा। और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा, और आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं, और अपने हाथों का अवलोकन बारीकी से कर सकते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर हमने नया चैनल क्रिएट किया है। जाइएगा, उसका लाभ उठाइएगा, बहुत अच्छा है। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें डीपली तरह से हमने उसमें दे रखी हैं, और आगे भी देते रहेंगे। प्रत्येक दिन एक वीडियो आती है, उसमें अपना सहयोग दीजिएगा, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके। देखिएगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हथेली की जो अंगूठे की जो आकृति दिखाई दे रही है, वो इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो है, और जिस तरह से बृहस्पति यहाँ पे फूले हुए हैं, शनि की तरफ जा रहे हैं, तो ये ईगो प्रॉब्लम व्यक्ति के अंदर देता है। ये इस चीज़ की समस्या 100% देता है, व्यक्ति नहीं समझ पाता है। यदि ये समस्या दूर करके चले और वाणी का ध्यान रखें हमेशा, तो निश्चित ही जो है कामयाबी मिलेगी आपको। थोड़ा नर्वस सिस्टम ऐसे लोगों का हल्का वीक हो सकता है, इसकी संभावना रहती है। उसमें भी अगर हाथों में पसीना आ रहा है तो थोड़ा सा योगा इत्यादि चीज़ें जरूर करें।
लेकिन ये ज्ञानी को भी दिखाता है कि व्यक्ति अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाला होता है। कहीं ना कहीं राजनीति का भी शौक ऐसे लोगों का होता है। राजनीति की बातें सुनना, किसी को सपोर्ट करना दिल दिमाग से, ये चीज़ भी रहता है। और अगर व्यक्ति राजनीति में भी जाना चाहे और उसका और ग्रह भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो निश्चित ही ये अंगूठा राजनीति के लिए अच्छा कहलाता है। थोड़ा सा उस टाइम व्यक्ति झूठ भी बोलते हैं, बोलने की समस्या को भी ये दिखाता है। लेकिन कहीं ना कहीं 42वां वर्ष इन लोगों के लिए अच्छा रहता है। और सबसे सुंदर रहता है व्यक्ति का 52 वर्ष की उम्र। 52 वर्ष की उम्र में बहुत बड़ी सफलता ये अंगूठा दिलाता है। ऐसा नहीं कि 52 वर्ष में ही दिलाएगा, उससे पहले भी रहेगा, लेकिन विशेष सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही कि होगी। अब थोड़ा सा देखें तो जो आपकी हृदय की लकीर है, ये इस तरह से जात के आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है। ये बहुत श्रेष्ठ रेखा है, बहुत सुंदर रेखा है। सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाला व्यक्तित्व है, बुद्धिमत्ता से काम करने वाला व्यक्तित्व है, तेजस्वी होंगी, जिसको भी प्रेम करेंगी, हृदय की गहराई से प्रेम करेंगे और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ हैं। अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है, लेकिन स्वाभिमान की भावना बहुत ज़्यादा है। स्वाभिमान में जिस तरह से बृहस्पति उठा हुआ है और हृदय की लकीर मिल रही है, कई बार अभिमान का बहुत बड़ा पुट आ जाता है। थोड़ा इससे जो है संभाल के रखना चाहिए, ये आपकी हथेली बता रही है। हाँ, वैसे निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। जब आपकी शनि की स्थिति, सूर्य की स्थिति और जो ये नेगेटिव प्रभाव आपके जो है हथेली में है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, ये अगर ठीक हो जाता है अपने समय पे, समयबद्ध तरीके से मैं एक आपको उपाय दूंगा, बहुत सुंदर क्रियाएं दूंगा आपको, आप इसको करिएगा। पूजा पाठ तो गृहस्थी जीवन है, कामकाज का जीवन है, तो व्यक्ति ज़्यादा नहीं कर पाता, उसके पास समय नहीं रहता है। लेकिन अगर सुबह उठ के 2 मिनट 1 मिनट अगर योगा और उसके साथ मानसिक पूजा अगर व्यक्ति कर ले, तो ग्रह स्थिति अच्छी हो जाती है। आपको मान पद प्रतिष्ठा नौकरी करने होंगे तो ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, इसमें कोई भी शंका नहीं है। दूसरी बात अगर देखें तो जीवन में आने वाले समय में चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, वास्तव में श्रेष्ठता जीवन में हासिल करेंगे और सफलता की भी आपको प्राप्ति होगी। आपकी हृदय की रेखा यहाँ पे बता रही है। हाँ, देखिएगा थोड़ा ये क्षेत्र जो है हृदय की रेखा में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है। आने वाले समय में रिश्तों के प्रति बिल्कुल सजग रहना है। आप किसी के लिए कितना भी सोचेंगे, लेकिन दूसरी तरफ से यही सोचा जाएगा कि ये व्यक्ति, ये जातिका केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के स्वार्थ के लिए सोचती है और इनके पास सब कुछ है लेकिन ये देना नहीं चाहती हैं। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं जो है आप किसी के लिए कितना भी कर लें, पर ये भावना जो है आ सकती मन में, थोड़ा संभाल के जो है रिश्तों को चलना पड़ेगा आपके लिए। और कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है कड़वाहट भी रह सकती है, इस और भी ध्यान देना पड़ेगा। इस चीज़ की ओर संभल के चले, योगा इत्यादि जरूर करें। और थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है हृदय संबंधी विकार उत्पन्न हो तो खान पान में कोलेस्ट्रॉल वगैरह का थोड़ा ध्यान रखें। तली भुनी चीज़ें बहुत ज़्यादा न खाएं, थोड़ा सा हल्के रूप में खाएं तो जीवन बेहतरीन चलेगा और कोई जो है बीमारी भी नहीं होगी। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे थोड़ी देखें तो मस्तिष्क की रेखा आपकी जो है इस तरह से हृदय रेखा में साफ तौर से मिल रही है। पूरी की पूरी मस्तिष्क रेखा हृदय में समाहित हो रही है और ये सूर्य की ओर जा रही है। एक तरफ से कहें तो ये सबसे बेस्ट मस्तिष्क रेखा है। लाखों में से एक व्यक्ति की हथेली में ऐसी मस्तिष्क रेखा पाई जाती है जो सूर्य की ओर जाती है। और सूर्य किसका ग्रह है? सूर्य मान प्रतिष्ठा सम्मान का ग्रह है, यश प्राप्ति का ग्रह है, धन का ग्रह है, फैलाव का ग्रह है। व्यक्ति जो है दुनिया में अपना नाम कमाता है, अपनी प्रतिष्ठा पाता है, धन पाता है, अर्थ पाता है, अपनी चीज़ों में बहुत बड़ा विकास कर लेता है। तो कहीं ना कहीं जो है धन पाने की इच्छा,
सम्मान पाने की इच्छा और प्रतिष्ठा पाने की इच्छा और व्यापार में बहुत बड़ा जो है ऊंचे पद पाने की इच्छा या नौकरी में बहुत बड़ी ग्रोथ पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी। अगर सूर्य भी अच्छा हो जाता है और भाग्य की रेखा स्पेशल हिसाब से एक समान हो जाती है तो इसमें वृद्धि होगी। लेकिन अभी जिस तरह से है उस तरह से बहुत सारी रेखाओं से बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं दुविधा का भी ये शिकार रखती है, जीवन में हल्का संघर्ष भी देती है और आर्थिक रूप से जीवन में हथेली में ऐसे में पैसा नहीं टिकता है। तो इसके लिए योग ही एकमात्र, ध्यान क्रिया ही एकमात्र जो है इसका उपाय होता है। एक रेखा यहाँ से निकल कर जा रही है और यहाँ पे इस रेखा को, इस रेखा को, इस रेखा को जो है और इस रेखा को थोड़ा काट रही है। ये थोड़ा सा जो है जीवन में जो आपकी डेवलपमेंट है, जो आपकी प्रोग्रेस है और जो आपका पैसा है उस क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रभाव देता है। कदम कदम पर थोड़ा मुश्किलें देती हैं, संघर्ष देती हैं और निखर कर के चीज़ें नहीं आती हैं। उसके लिए एक ज्योतिषीय और प्राकृतिक उपाय है, वो दूंगा करिएगा, क्योंकि राहु का प्रभाव को ये कर लेते, कई बार धन हानि करा लेती है, कई बार गलत चीज़ों में इन्वेस्ट व्यक्ति कर लेता है, कई बार बिना वजह का ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिससे धन बिना मतलब का हानि हो जाती है और मानसिक परेशानी बढ़ जाती है और मन खराब हो जाता है और रिश्तों में भी उसका प्रभाव पड़ने लगता है, अपने जीवन में भी उसका प्रभाव पड़ने लगता है। ये चीज़ भी ये दिखा रही है। कुल मिला के देखें तो पूरी हथेली में ये वाला पार्ट थोड़ा एक दूसरे को काटती हुई बहुत सारी रेखाएं हैं और जब ये रेखाएं उभरने बैठ जाती हैं तो किसी न किसी चीज़ में व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी उसकी दृष्टि से देखें तो थोड़ा अभाव की स्थिति उसको लगता है कि है और कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति, आर्थिक रूप से कमज़ोर करने की स्थिति, पूरी तरह से जो है निखार पाने की स्थिति में व्यक्ति नहीं होता है, जबकि चाहता है चीज़ें वहाँ तक पहुँचती भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें रुकावटीपन आ जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए मैं इस चीज़ का बेहतरीन उपाय आपको दे दूँगा। जीवन की रेखा बहुत सरल है, बहुत सुंदर है और यहाँ पे देखें तो कहीं ना कहीं धन और करियर की रेखा में समाहित होती हुई दिखाई दे रही है, जो जीवन काल के 2 वर्षों के बाद अवश्य ही इसमें समाहित हो जाएगी और उसके बाद जो करियर और धन का क्षेत्र है वो स्मूथ रूप से चलने बैठ जाएगा, ये निश्चित है। और जीवन में आप कार्य कर रही हैं तो ठीक है, नहीं तो इसका फायदा आपके जीवन साथी या आपके बच्चों को मिलेगा, जो आपसे इमोशनली ज़्यादा जुड़ाव होगा, उसको ये फायदा मिलेगा और उस व्यक्ति के करियर में और धन में बेतहाशा वृद्धि होगी, ये निश्चित है। लेकिन 2 वर्षों के बाद से जीवन बहुत अच्छा है, सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखें ये शुक्र है आपका, ये आपका जो है बृहस्पति है, दोनों बलाबल स्थिति में है, बहुत सुंदर स्थिति में है। और जब किसी की हथेली में आचार्य बृहस्पति देवताओं के गुरु, शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु बलाबल स्थिति में हो तो कहना ही क्या ऐसे लोगों का। ऐसी जातक या जातिका का चेहरा देखकर ही कोई भी उनकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, इस तरह का व्यक्तित्व और इस तरह का जो है पर्सनालिटी रहती है। मुस्कान जबरदस्त, ऐसा व्यक्ति औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला होता है, ये निश्चित है। और साथ में गुरु और शुक्र बलाबल स्थिति में हो और हथेली की रंगत इस तरह से गुलाबी हो तो ऐसा व्यक्ति प्रेमी भी होता है, निश्चल भाव भी रखता है, ठीक है ना। ये चीज भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखें शुक्र आपका बहुत सुंदर स्थिति में है, गजब की स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में है, तो तेजोमय स्थिति में है। आप तेजस्वी होगा, आपका चेहरा भी सुंदर होगा, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा, हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी आपके अंदर रहेगी, नई चीज़ों की प्रति रुझान रहेगा और कहीं ना कहीं परिवार का भी बहुत सुंदर सुख आपको मिलेगा, साथ आपको मिलेगा आने वाले समय में और उनके सपोर्ट की वजह से जीवन में जो है निखार भी आएगा, बहुत सुंदर रहने वाला है। लेकिन अभी बहुत सारी रेखाएं हैं तो सुख में थोड़ा सा कमी आ रहा है,
किसी चीज़ को लेकर सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और कहीं न कहीं जो सुख वास्तव में मिलना चाहिए था, चाहे किसी भी किस्म का है, उस सुख में थोड़ी कमी आ रही है। मंगल आपका बहुत अच्छा है दोनों, तो अगर देखा जाए तो पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है। एनर्जेटिक स्वभाव के व्यक्तित्व रहेगा, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन, दुविधा रहेगी, निर्णय लेने की क्षमता में भी असर डाल रहा है और कहीं न कहीं थोड़ा-सा ये ज़्यादा अगर हो जाता है, तो थोड़ा-सा चिड़चिड़ापन या गुस्सैल स्वभाव को जन्म दे सकता है। ये बहुत ज़्यादा उठ गया है, तो थोड़ा ईगो प्रॉब्लम से बच के रहिएगा। वैसे सांसारिक और पारिवारिक सुख आने वाले समय में बेहतरीन मिलेंगे आपको। प्रतिष्ठा, मान सम्मान भी अच्छा रहेगा। धन की स्थिति भी आने वाले 2 ढाई वर्षों के बाद सुंदर रहने बैठ जाएगी, धीरे धीरे आएगी, एकदम नहीं, लेकिन धीरे धीरे धन की स्थिति में बेतहाशा वृद्धि होगी और जीवन सुखमय की ओर जाएगा। हाँ, थोड़ा-सा खाने की प्रवृत्ति, हर समय कुछ ना कुछ खाते रहना, इसकी प्रवृत्ति ज़्यादा रह सकती है। हर समय कुछ ना कुछ खाते रहने की प्रवृत्ति को ये ज़्यादा जन्म दे सकता है। इस बात की भी शंका यहाँ पे दिखाई दे रही है। भाग्य स्थान पे देखा जाए तो इस तरह से एक रेखा यूँ जारी है और धन और करियर की रेखा यूँ जारी है, इस तरह से, लेकिन यहाँ पे कट है। ये थोड़ा धन और करियर के मामले में विफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मैं उपाय दूंगा, इसको जरूर करिएगा। नहीं तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं धोखा दिलवा सकता है या जीवन की खुशियों में कमी करने का कार्य कर सकता है। भाग्य का साथ ना मिले, इस और ज़्यादा जोर लगा सकता है। सूर्य पे देखें, सूर्य पे एक रेखा इस तरह से आ रही है, एक रेखा इस तरह से आ रही है, बहुत सारे रेखाएं बन रही हैं, ये भी कट रहा है, तो ये ठीक नहीं होता है। कहीं न कहीं जो है किसी को कर्जा ना दें या कर्जा ना लें, दोनों चीज़ों से बचें, अच्छा रहेगा। वैसे सूर्य जल्दी ही आपका अच्छे भाव में आएगा। बुध की ओर देखें, बुध की ओर रेखाएँ हैं, लेकिन ये रेखा को भी काट रही है। तो दाम्पत्य जीवन का जो सुख है, उसमें कहीं न कहीं कोई तनाव की स्थिति रह सकती है कभी-कभार, इस पे ज़रा विशेष ध्यान दीजिएगा अपनी तरफ से। वैसे आपका जो है बुध अच्छा है, व्यापार के लिए तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चंद्रमा भी बड़ा खूबसूरत है आपका, और चंद्रमा को देखें तो मन को वास्तव में जो मजबूती प्रदान कर रहा है वो चंद्रमा कर रहा है। हार्मोनल सिस्टम जो और भी बढ़िया कर रहा है वो चंद्रमा कर रहा है। कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी जो दे रहा है, सकारात्मक सोच दे रहा है, वो चंद्रमा दे रहा है। और चंद्रमा इतना खूबसूरत है कि ग्रह स्थिति कैसी भी हो, लेकिन संकट के समय मन नहीं घबराएगा। जीवन के लिए निरंतर अच्छी और बढ़िया योजनाएं बनाते रहेंगे, इस बात का ये द्योतक है। कुल मिला के बात करें तो थोड़ा भाग्य स्थान का मैं उपाय आपको दे रहा हूँ, इसको जरूर करिएगा। दूसरा, जो ये स्थान में जो ये रेखाएं हैं और शुक्र का क्षेत्र है, उसका थोड़ा उपाय आपको दे रहा हूँ। कुछ ही समय बाद, ज़्यादा दूर नहीं, कुछ ही समय बाद बेहतरीन स्थिति आपको दिखाई देगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।